जो भी विचार आते जाते हैं उन्हें ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। बादल को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वह खुद आया है और खुद चला जाएगा। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो निराशा ही मिलेगी। यही ध्यान की कला है। विचारों को पकड़ना छोड़ दो। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है क्योंकि आदत गहरी है। बचपन से हमें सिखाया गया है ध्यान दो, पकड़ो, रोको, लेकिन ध्यान ठीक उल्टा कहता है छोड़ दो, बहने दो, जाने दो। जब तुम धीरे धीरे इस छोड़ने की कला का अभ्यास करते हो तो एक अनोखा चमत्कार घटित होता है। तुम्हारे भीतर एक मौन उतरने लगता है। मन जो हमेशा भाग दौड़ करता रहता था शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तभी जीवन अपनी असली सुंदरता दिखाता है। सोचो, अगर किसी तालाब का पानी हर समय लहरों से भरा हो तो तुम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन जब पानी शांत हो जाए तब वही तालाब आईने की तरह साफ दिखने लगता है। वैसे ही जब मन शांत होता है तब जीवन का सत्य, आत्मा की गहराई और अस्तित्व का संगीत दिखाई देता है। ध्यान छोड़ना सिखाता है, विचारों को छोड़ना, इच्छाओं को छोड़ना, अपेक्षाओं को छोड़ना, और सबसे गहराई में मैं की पकड़ को भी छोड़ना। जैसे ही तुम यह सब छोड़ते हो भीतर एक हल्कापन आता है। यही हल्कापन ध्यान की निशानी है। ध्यान का अर्थ है न पकड़ना, जो है उसे वैसे ही रहने देना। जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि अब तुम हस्तक्षेप नहीं कर रहे। अब तुम जीवन को उसके स्वाभाविक प्रवाह में बहने दे रहे हो। छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही उड़ सकता है। सोचो, पंछी अगर अपने पंखों पर पत्थर बांध ले तो क्या वह उड़ पाएगा? नहीं। इंसान भी अपने मन में पकड़ के पत्थर बांधकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिसने छोड़ दिया वह ऐसे उड़ता है जैसे आकाश उसका घर हो। उसके लिए न कोई डर है, न कोई सीमा। छोड़ने का दूसरा अनुभव है स्वतंत्रता। अब तुम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारा सुख अब किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर आधारित नहीं होता। तुम भीतर से इतने पूर्ण हो जाते हो कि चाहे बाहर जो भी घटे तुम्हारा आनंद बना रहता है। यही सच्ची आजादी है। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसने जाना कि वह स्वयं में पूर्ण है। छोड़ने का तीसरा अनुभव है प्रेम और करुणा। अब तुम्हारा प्रेम पकड़ पर आधारित नहीं होता। तुम्हें डर नहीं रहता कि कोई छूट जाएगा। अब तुम खुलकर प्रेम करते हो, बिना किसी शर्त के। तुम्हारा प्रेम देने में बदल जाता है, पाने की इच्छा में नहीं। और यही प्रेम फूल की तरह खिलता है, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के। ऐसा व्यक्ति जीवन को एक गीत की तरह जीता है। उसकी हर सांस में संगीत है, हर कदम में नृत्य है। वलम जीवन दूसरों को देखकर मुस्कुराता है, और उसकी मुस्कान में जीवन का रहस्य छिपा होता है। उसके लिए हर क्षण एक उत्सव है, क्योंकि अब वह जानता है कि जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जीवन तो पहले से ही पूर्ण है। जिसने छोड़ना सीखा उसने जीना सीखा। ऐसा व्यक्ति दुनिया के बीच भी निर्वाण में जीता है। वह भीड़ में भी अकेला होकर आनंदित है। उसके पास न कोई भविष्य की चिंता है, न अतीत का बोझ। वह वर्तमान में जीता है, और वर्तमान ही तो सच्चा जीवन है। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हारे लिए गीत गाने लगता है। फूल तुम्हारे लिए खिलते हैं, हवाएं तुम्हारे लिए गुनगुनाती हैं, और पूरा अस्तित्व तुम्हारे मित्र की तरह तुम्हारे साथ हो जाता है। तुम देखोगे कि जीवन में अब कुछ भी गलत नहीं लगता। जो घट रहा है वही ठीक है। यही छोड़ने का चमत्कार है। छोड़ना का अनुभव यह सिखाता है कि तुम पहले से ही मुक्त हो, बस पकड़ की आदत ने तुम्हें कैदी बना रखा था। एक बार छोड़कर देखो, जीवन स्वयं तुम्हें पंख दे देगा। जीवन का रहस्य केवल समझ लेने से पूरा नहीं होता, उसे जीना भी पड़ता है। सुनने से, पढ़ने से या ज्ञान इकट्ठा करने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब तुम हर दिन थोड़े थोड़े अभ्यास में इसे उतारते हो। छोड़ने की कला भी अभ्यास मांगती है। हर दिन शाम को कुछ क्षण अकेले बैठो, आंखें बंद करो
और पूरे दिन की घटनाओं को याद करो। किस से किस तरह के दौरे बात पर तुम्हें सबसे अधिक गुस्सा आया? किस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई? कौन सी बात तुम्हारे मन में बार बार घूम रही है? अब अपने आप से पूछो, क्या यह सब पकड़कर रखना जरूरी है? अगर तुम छोड़ दो तो क्या हल्कापन महसूस नहीं होगा? तुम पाओगे कि इनमें से ज्यादा बातें निरर्थक थी। अपने मन को हर दिन खाली करने की आदत डालो। जैसे घर की सफाई करते हो वैसे ही भीतर की सफाई करो। पुराने दुख, अधूरी इच्छाएं, बेकार की चिंताएं, इन सब को मन से बाहर निकालो। जब तुम भीतर को साफ करते हो तो जीवन में ताजगी आती है। याद रखो, भरा हुआ मन कभी नया अनुभव नहीं कर सकता। खाली मन ही अस्तित्व के उपहार को ग्रहण कर सकता है। छोटी छोटी चीजों में छोड़ने का अभ्यास करो। कोई बात बिगड़ जाए तो तुरंत उसे ठीक करने की चिंता मत करो। थोड़ा रुक जाओ और सोचो, क्या यह इतना महत्वपूर्ण है कि मेरी शांति खो जाए? धीरे धीरे तुम समझोगे कि बहुत सी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, बस समय दो। जैसे टूटे हुए घाव को शरीर खुद भर देता है, वैसे ही जीवन की घटनाएं भी खुद संतुलित हो जाती हैं। संबंधों में स्वतंत्रता दो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा, तो पकड़ छोड़ दो। लोगों को वैसे ही रहने दो जैसे वे हैं। तुम देखोगे कि जब तुम दूसरों पर पकड़ नहीं रखते तो संबंध और भी गहरे और सुंदर हो जाते हैं। ध्यान का अभ्यास करो। दिन में केवल 5-10 मिनट भी काफी हैं। बैठो, आंखें बंद करो और सांस पर ध्यान दो। सिर्फ देखो और छोड़ते जाओ। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाएगा और फिर तुम पाओगे कि तुम्हारा मन अपने आप शांत और हल्का हो गया है। याद रखो, छोड़ना एक बार में संभव नहीं होता। यह एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ोगे तो एक दिन देखोगे कि भीतर गहरा खालीपन है और उसी खालीपन में आनंद का फूल खिलता है। हर दिन कुछ छोड़ दो। गुस्सा छोड़ो, शिकायत छोड़ो, अनावश्यक इच्छाएं छोड़ो। धीरे धीरे तुम इतने हल्के हो जाओगे कि तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। जीवन को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सोचते हैं कि जीवन हमारे हाथों में है। हम सब कुछ अपने हिसाब से बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। जो छोड़ देता है उसके भीतर गहरी शांति आ जाती है। अब उसे किसी परिणाम की चिंता नहीं रहती। वह जानता है जो भी घट रहा है वही सही है। उसकी सांसें सहज हो जाती हैं, उसका हृदय हल्का हो जाता है। वह हर क्षण को जी पाता है क्योंकि उसके भीतर कोई पकड़ नहीं है। यह एक ध्यान है। हर बार जब तुम छोड़ दो कहते हो तो तुम मन के बोझ को कम कर रहे हो। हर बार जब तुम सब अपने आप ठीक हो जाएगा याद करते हो तो तुम जीवन पर विश्वास कर रहे हो। आज से पकड़ना नहीं, छोड़ना सीखो। जीवन तब संगीत बनता है जब तुम उसे बहने देते हो।